फाइवर पे जो सबसे बड़ा मसला है वो गिग डी रैंकिंग का है। गिग को रैंक करना इतना मुश्किल नहीं है जितना डी रैंक गिग को दोबारा से रैंक करना मुश्किल है। आपने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आपको मुख्तलिफ तरह के तरीके बताए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 15 टिप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप लोग अपनी डी रैंक गिग्स को दोबारा से रैंक करवा सकते हो। मैंने खुद भी करवाई है और मैं ये अपने एक्सपीरियंस पे आपको सारी टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, मेरा नाम है अरसलान मारूफ, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब अभी से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इस चैनल के ऊपर मैं मनी मेकिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। शुरू करते हैं इस वीडियो को अल्लाह के बाबरकत नाम से। टिप नंबर 1 की बात करते हैं। जब आप लोगों की गिग्स डी रैंक हो जाए तो तब आप लोगों ने ये वाली टिप अप्लाई करनी है, जो कि है कि आप लोगों ने वीकेंड के लिए अपने अकाउंट को बंद कर देना है। फाइवर में हमें एक विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, उसमें जाकर आप लोगों ने अपने अकाउंट को 7 दिन के लिए ऑफ कर देना है ताकि फाइवर को लगे कि आप वीकेंड पे गए हुए हो। आपके कस्टमर जो हैं, आपके क्लाइंट्स जो हैं पुराने, उनको लगे कि आप वेकेशन पे गए हुए हैं। इस दौरान यह होगा कि आप लोगों की गिग्स जो हैं सारी की सारी ऑफ हो जाएंगी और जब आप दोबारा से 7 दिन के बाद आएंगे तो तब आपकी गिग्स अकाउंट दोबारा रीएक्टिव हो जाएगा और रीएक्टिव होने के बाद फाइवर के एल्गोरिथम को ऐसा लगेगा कि आप लोग जो हैं वो वेकेशन पे थे और आप 7 दिन के बाद आ रहे हैं, तो आपकी गिग्स किसी न किसी कीवर्ड पे वो शो करना दोबारा से स्टार्ट कर देगा। और जब आप डेली बेसिस पे दोबारा से ऑनलाइन रहना स्टार्ट करेंगे तो फाइवर आपको थोड़ा थोड़ा बूस्ट देगा और आपकी गिग्स दोबारा से रैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं जितनी भी टिप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारी वर्क करती हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी वर्क करे, तो इसलिए वीडियो एंड तक वॉच करना। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। ये एक गलती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। जब डी रैंक हो जाती हैं गिग्स तो वो अपनी गिग्स को एडिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर आपकी गिग्स जो थी रैंक थी पहले से ठीक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप लोग अपनी गिग्स के अंदर कोई चेंजेस ना करें। एटलीस्ट आप लोग 2 से 3 महीने का वेट जरूर करें, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम जो है वो 60 डेज और 90 डेज के ऊपर वर्क करता है। जब आपको कोई वार्निंग मिलती है और ऑर्डर कंप्लीशन रेट वगैरह आपका कम होता है तो वो 60 डेज के अंदर कवर हो जाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि 90 डेज के अंदर कवर होती हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना इंतजार जरूर करना है। एकदम से अगर आप चेंजेस करेंगे अपनी गिग्स के अंदर तो फाइवर आपको दोबारा फिर कभी रैंक ही नहीं करेगा। तो इस वजह से आपने ये वाली गलती नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की थी जब मुझे इन चीजों का पता नहीं था। टिप नंबर 3 की बात करते हैं। पोस्ट यूर गिग्स फॉर 7 डेज। अगर आप लोग अपने अकाउंट को वीकेंड के लिए ऑफ नहीं कर सकते तो आप लोगों ने अपनी गिग्स को कम से कम 7 दिन के लिए पोस्ट कर देना है। जब आप गिग्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर एडिट के साथ एक पोस्ट का ऑप्शन भी होता है। आपने अपनी जितनी भी रैंक गिग थी, ठीक है, जो रैंक हुई नहीं है उनको छोड़ दो। जो रैंक गिग थी, आपको लगता है ये रैंक थी, पहले अच्छी खासी पोजीशन पे थी, अब ये डी रैंक हो गई है, उन गिग्स को आप लोगों ने पोस्ट करना है। और 7 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जितना भी आप वहां पे पोस्ट लगाओ, कुछ दिन के बाद आप लोग वहां से उस पोस्ट को हटाकर उनको दोबारा एक्टिव कर लो। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो यार, फाइवर बना ही इस तरीके से है कि वो अपनी गिग्स को शफल करता रहता है। आप अगर फर्स्ट पेज पे आज आ रहे हो तो अगले महीने क्या पता आप फर्स्ट पेज से हट जाओ, कोई और सेलर ऊपर आ जाए। तो इस वजह से फाइवर को आपकी सिर्फ एक गलती चाहिए। एक गलती की वजह से फाइवर आपको पीछे कर देगा और किसी और बंदे को आगे लेकर आ जाएगा। इस वजह से आपने हर चीज का ध्यान रखना है, हर चीज को मेंटेन रखना है, तब ही आप फाइवर पे आगे निकल सकते हो। अगर आपकी छोटी सी माइनर सी गलती भी है ना, आपके 100 रिव्यूज अच्छे हैं, एक रिव्यू आपका गलत आ जाता है तो फाइवर आपको पीछे कर देगा, क्योंकि फाइवर के अंदर ये शफल सिस्टम चलता रहता है। आपने डी रैंकिंग से घबराना नहीं है। जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इनको अप्लाई करके देखना है कि कौन सा पॉइंट आपके लिए वर्क करता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना है जो भी पॉइंट आपके लिए वर्क करे। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा अकाउंट्स बैन हुए हैं फाइवर पे वो फेक रिव्यूज की वजह से हुए हैं। आप लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हो जब आपकी गिग्स डी रैंक होती हैं, फेक रिव्यूज लेते हो। अब फेक रिव्यूज लेने का देखें एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी बंदे से भी मुंह उठा के ले लो फेक रिव्यूज और बाद में आपकी प्रोफाइल भी बैन हो जाए, उसकी प्रोफाइल भी बैन हो जाए। उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क आपको पड़ेगा क्योंकि आपकी सेलर प्रोफाइल है। और अगर आपकी सेलर प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं हो रही पहले से तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को फाइवर की सेलर प्रोफाइल अप्रूव नहीं करवानी आती, उसके लिए मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो वो जाकर आप लोग
लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको थंबनेल भी उसकी दिखाई दे रही होगी। तो आपने कभी भी फेक रिव्यूज की तरफ नहीं जाना, खासतौर पे उन फेक रिव्यूज की तरफ जो कि आपको प्रॉक्सी वाले अकाउंट से देते हैं। अब ये पूरी एक अलग बहस है, इस बारे में मैं आपको ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूं कि प्रॉक्सी वाले वो अकाउंट्स होते हैं जो कि कोई वीपीएन या प्रॉक्सीज वगैरह लगाकर पाकिस्तान में बैठकर यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम के अकाउंट बनाकर आपको वहां से रिव्यू दिए जाते हैं। उनसे तो भाई 100% आपका अकाउंट भी बैन होगा, दूसरा जो आपको रिव्यू देगा उसका अकाउंट भी बैन होगा, ठीक है। और अगर आप फेक रिव्यूज लेना ही चाहते हो, उससे फायदा होता है अगर आप सही बंदे से फेक रिव्यू लो, उस बंदे से लो जिसका अकाउंट लेवल 1 है, लेवल 2 है, उस बंदे से अगर आप लेते हो, या उस बंदे से लेते हो जो कि सही में यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम में बैठा हुआ है, या पाकिस्तान से ही आप रिव्यू लेते हो, किसी भी कंट्री से रिव्यू लो, लेकिन लेजिट रिव्यू लो और लेजिट बंदे से ऑर्डर लो, प्रॉपर चैट करके लो, प्रॉपर ऑर्डर दो, उसको डिलीवर करो प्रॉपर, जैसे कि एग्जैक्ट ऐसा लगे कि आप सही तरीके में एक क्लाइंट से बात करके उससे ऑर्डर ले रहे हो, उसको ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो। फेकनेस नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी फेकनेस हुई फाइवर आपको डिटेक्ट करेगा, आपका अकाउंट जा भी सकता है। टिप नंबर 6 की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास एसईओ। जब आपने एसईओ किया था, जो कि आपकी गिग्स ऑलरेडी रैंक थी लेकिन अब डी रैंक हो चुकी हैं, इसकी एक और बड़ी वजह भी होती है कि जब आपने पहले एसईओ किया था, मान लीजिए आपने लोगो डिजाइन में किसी कीवर्ड के ऊपर एक एसईओ किया था, तब आपके पास सर्विसेज जो थी वो 5000 थी उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर 5000 से 10000 हो चुकी हैं। तो यह भी एक रीजन होती है जिसकी वजह से आपकी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं। तो जब आप लोगों की गिग्स डी रैंक हो जाए, तब आपने न्यू सिरे से उसकी एसईओ करनी है। लेकिन याद रखिएगा, कम से कम 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के इंतजार के बाद वो वाली चीजें आपने चेंज करनी है अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, अपनी थंबनेल में, और अपने जो टैग्स हैं और एफएक्यूज वगैरह, इन चीजों में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है इस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद। एकदम से आपने चेंजेस नहीं करनी। तो मैंने एसईओ से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आधे घंटे के अंदर प्रॉपर एसईओ करने का 2023 में इस न्यू एल्गोरिथम के अंदर हर तरीका बताया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे या यहाँ पे आपको थंबनेल दिखाई दे रही होगी, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आप लोग काफी चीजें सीख सकते हो। टिप नंबर 7 की बात करते हैं, ट्राई टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम योर ओल्ड क्लाइंट। अब आपने दोबारा से क्या करना है, अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए अपने पुराने क्लाइंट्स को मैसेज करना है, उनसे आप लोगों ने ऑर्डर्स लेने की ट्राई करनी है। अगर वो ऑर्डर्स नहीं दे रहे तो अब आपने क्या करना है, उनको आप लोगों ने अपनी सर्विस के बारे में बताना है, अपनी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज आप देते हैं और भी उनके बारे में भी बताना है, और उसके साथ मजीद आपने कुछ ना कुछ उनको टिप के तौर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस पैकेज के अंदर कुछ चीजें उनको प्रोवाइड करनी है, ताकि वो खुश हो, आपको अच्छा रिव्यू दें, प्राइवेट रिव्यू भी वो आपको अच्छा दें, और आपसे खुश होकर उसके बाद भी आपको ऑर्डर प्लेस करें। ये टिप जो है आपको बहुत फायदा देगी आपके पुराने क्लाइंट्स जब आपको ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। टिप नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है मेंटेन योर ऑल रेटिंग्स, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी आता है, उसके अंदर हमारे पास डिलीवरी टाइम भी आता है, उसके अंदर हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी आता है। ये जितनी भी चीजें हैं आपने इनको मेंटेन करके रखना है, आपने इनको 100 से नीचे नहीं आने देना, कोशिश करनी है आपका मेंटेन ही रहे, तो आपकी रैंक होने में ज्यादा आसानी हो जाएगी गिग्स को दोबारा से। ज्यादातर देखा गया है आपकी गिग्स तभी डी रैंक होती हैं जब आप लोग इन चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते, तो इन चीजों को आपने जरूर मेंटेन करके रखना है। टिप नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है कि आपने अपने ओल्ड क्लाइंट्स को ज्यादा खुश करना है। वो किस तरीके से खुश करना है, अब देखिए, मान लीजिए अगर आपसे किसी ने एक लोगो बनवाया था, तो अब आपने उस ओल्ड क्लाइंट को मैसेज करके दोबारा से कहना है कि भाई लास्ट टाइम मैंने आपके लिए वो लोगो बनाया था ना, अगर उससे रिलेटेड या और कोई काम आपको करवाना है मुझसे तो आप मुझे जरूर हायर करें। आप उसको एक्स्ट्रा लोगो बनाकर दे सकते हैं, या एक्स्ट्रा उसको आप मॉकअप्स बनाकर दे सकते हैं, या एक्स्ट्रा उसी लोगो का आप उसको इंट्रो क्रिएट करके दे सकते हैं, आउट्रो क्रिएट करके दे सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज आप उसको बनाकर दे दें जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई हो जाए और आप लोगों से खुश होकर वो अगेन आपको ऑर्डर प्लेस करे। ये स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है। जब ये सर्कल आपका बनेगा ना ओल्ड क्लाइंट्स वाला, फाइवर के एल्गोरिथम को लगेगा कि ओल्ड बंदे इसके पास दोबारा से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा उसमें प्रायोरिटी देगा रैंकिंग में। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है, जब आपके पास कोई क्लाइंट अगर आपको मैसेज करता है या अगर आप उसको मैसेज करते हो तो उसको कन्वर्ट आपने करना है।
अगर आपके पास 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं तो 10 में से आपने यार तकरीबन 6 से 7 बंदों को कन्वर्ट करना है अगर आप दोबारा से अपनी गिग्स को रैंक करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप उनको कन्वर्ट ही नहीं करोगे, उनसे ऑर्डर ही नहीं लोगे, तो फाइवर को क्या जरूरत है आपको आगे वो रैंक करे, क्योंकि फाइवर के ऊपर और लाखों बंदे बैठे हुए हैं और हजारों गिग्स इतनी बनी पड़ी हुई हैं, तो वो उन्हीं लोगों को आगे लेकर जाएगा जो उसको पैसा कमा कर देंगी, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को आपने जरूर अप्लाई करना है। टिप नंबर 10 की बात करते हैं जो कि हमारे पास है यूज प्रोमोटेड गिग ऑप्शन। अगर आप लोगों की गिग्स डी रैंक हो चुकी हैं तो आप लोग प्रोमोटेड गिग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। यहां पर आपको उसकी थंबनेल भी दिखाई दे रही होगी। उस वीडियो में मैंने आपको प्रोमोटेड गिग का यूज करने से प्रॉफिट लेने तक हर चीज बताई हुई है, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। अब प्रोमोटेड गिग का यूज करने से आपको फायदा क्या होगा, ठीक है। जब आप प्रोमोटेड गिग को यूज करेंगे तो आपकी गिग्स के ऊपर इंप्रेशन क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि जब आप प्रोमोटेड गिग का यूज करते हो, जब आपकी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं, तो उस सूरत में जब आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका फायदा होता है और आपकी गिग्स दोबारा से किसी न किसी पेज के ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप प्रोमोटेड गिग का भी यूज कर सकते हो। टिप नंबर 11 की बात करते हैं जो कि हमारे पास है शेयर योर गिग्स। अब किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और कहां पे आपको शेयर करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जरा सी इसमें गलती करते हो तो आपको फायदे के बजाय नुकसान होगा, ठीक है। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, एफबी ग्रुप्स के अंदर, और उसके अलावा ट्विटर के अंदर, या पिंटरेस्ट है, या आप लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, या किसी भी जगह पे, इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, तो आपको एक चीज जरूर नोटिस करनी है, वहां पे आपको अपनी गिग्स को शेयर करना है जहां पे वैसी ऑडियंस हो, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस देते हो तो आपने देखना है जो कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको शेयर करना है अपनी वीडियो एडिटिंग वाली गिग। अगर आप लोगो डिजाइन की देते हो तो इसी तरह से लोगो डिजाइन वाली। लेकिन एक और चीज बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों की यह है कि वो ऑडियंस को नहीं देखते, ठीक है। उन ग्रुप की जो ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पेज की जो ऑडियंस है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की जो ऑडियंस है, वो होनी चाहिए गोरे, वो अंग्रेज होने चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मोस्टली देखा होगा आपने यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटालियन, ये लोग ही ऑर्डर देते हैं, ठीक है। सेलर्स जो है हमारे इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा है, और बायर्स जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज यूरोप वाले ज्यादा है, ठीक है। तो आपने उन कंट्रीज के ग्रुप्स को टारगेट करना है जिनके अंदर वो वाली आवाम हो, ठीक है। हमारी आवाम जहां पे हुई वो क्लिक कर लेगी आपकी गिग के ऊपर, वो इंप्रेशन भी आपकी गिग को दे देगी, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करेगी। इससे आपको उल्टा नुकसान होगा। फाइवर को लगेगा इंप्रेशन भी आ रहा है, क्लिक भी आ रहा है, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से आपकी गिग को किसी और जगह पे फेंक देगा, तो उससे आपको उल्टा नुकसान होगा। इस वजह से आपने जरूर देखना है ऑडियंस आप लोगों ने यूरोप वाली टारगेट करनी है, ताकि वहां से आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाएं। टिप नंबर 12 की बात करते हैं जो कि हमारे पास है कि भाई आपको ऑर्डर लेना है। आप कुछ भी करो, कुछ भी तरीका आजमा लो, ठीक है। आपके पास कोई तरीका भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कोई तरीका काम नहीं करता, तरीका आपके पास काम करेगा, लेकिन जो ऑर्डर वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये आपके पास ज्यादा काम करेगी। जैसा कि आपको मैंने एक टिप के अंदर बताया था कि आप लोगों ने फेक रिव्यूज नहीं बाय करने, लेकिन फेक रिव्यूज बाय करने हैं। किस तरीके से बाय करने हैं, वो इसी तरीके से बाय करने कि आपने प्रॉक्सी वाले किसी बंदे से नहीं लेने, ठीक है। आप किसी अपने दोस्त को बोल सकते हो, आप अपने किसी यूनाइटेड किंगडम या दुबई, सऊदी, किसी भी बंदे को ऐसे बोल सकते हो जो आपके पास आपका रिलेटिव है, जानने वाला है। उसको थोड़ा बहुत समझाओ, उसको बोलो कि भाई आप मेरी गिग के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करो। रियल बंदा होना चाहिए, रियल अकाउंट होना चाहिए, कोई भी दो नंबरी नहीं चलेगी। दो नंबरी करोगे तो भाई आप अगर फाइवर को सीरियस नहीं लोगे तो फाइवर आपको क्यों सीरियस लेगा, ठीक है। फाइवर आपको उठा के फेंक देगा, और हजारों लोग बैठे हुए हैं इसी वेट में कि हमारी जो डी रैंक गिग्स हैं वो दोबारा रैंक हो जाएं, या रैंक जो नहीं हो रही वो दोबारा रैंक हो जाएं। वो उनको रैंक करेगा, आपको क्यों रैंक करेगा, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने दो नंबरी नहीं करनी, बिल्कुल लेजेंड तरीके से अगर ऑर्डर लेते हैं तो यही सबसे बेहतरीन हल है कि आप ऑर्डर लें और अपनी गिग्स को दोबारा से रैंक करवाएं। टिप नंबर 13 की बात करते हैं जो कि हमारे पास है कि आप लोगों ने अपनी गिग की प्राइसिंग को चेंज करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वजह से मैंने काफी बार ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी देखे हैं, ठीक है। जो बंदा प्राइस को इंक्रीज करता है उसको ज्यादा फायदा होता है। अब अगर आप $5 या $10 की पहले सर्विस दे रहे थे तो आप कितने टाइम तक उसको $5 या $10 पे ही रखोगे, ठीक है। आपने एटलीस्ट उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है। जब आप फाइवर को ज्यादा पैसा कमा कर देते हो तो फाइवर आपको ज्यादा रैंक करता है, क्योंकि भाई फाइवर को पैसे से मतलब है, आप लोगों से इतना मतलब नहीं है जितना उसको पैसे से मतलब है, ठीक है। जब आप ज्यादा उसको पैसा कमा कर दोगे, उसको ज्यादा कमीशन मिलेगा, तो वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, आपको ज्यादा आगे प्रमोट करेगा। लेकिन एक और चीज, जब आपकी गिग्स अगर डी रैंक होगी तो आपको प्राइसिंग कब चेंज करनी है, वही 30
90 60 दिन के बाद, इतना टाइम आपने वेट करने के बाद तब जाके अपनी गिग्स की प्राइसिंग को और जितनी मैंने चीजें बताई मेटा डेटा तब जाकर चेंज करना, एकदम से चेंज नहीं करना। जब आप एकदम से चेंज करोगे तो यार उससे आपको बेनिफिट होने के बजाय आपको नुकसान होगा, तो इस चीज का भी आपने लाजमी ध्यान देना है। टिप नंबर 14 की बात करते हैं। ये टिप जो है पिछली जितनी भी मैंने टिप्स बताई उनसे थोड़ी मिलती जुलती है कि आप लोगों ने फौरन से अपनी गिग्स के अंदर चेंजेस नहीं करनी। मान लीजिए देखें आपकी गिग पहले फर्स्ट पेज के ऊपर किसी भी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही थी, अब वो डी रैंक हो चुकी है। आप एकदम से जब उसको चेंज करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा आपको नुकसान देखने को मिलेगा। फाइवर कहेगा यार ये बंदा ऐसे ही है, इसमें सब्र नाम की कोई चीज है नहीं, इसकी गिग को थोड़ा सा हमने शफल किया तो एकदम ने इससे चेंजेस कर ली, तो वो चीज मतलब मजा नहीं देती। देखिए कुछ ना कुछ आपकी गिग में खास था, तभी तो आपकी गिग रैंक कर रही थी पहले। अगर खास ना होता तो क्यों रैंक करती? ठीक है, आपने मेहनत पहले की हुई थी, उस मेहनत को अपनी को बर्बाद नहीं करना, आपने थोड़ा वेट करना है। जब आप वेट करेंगे तो तब आपको ज्यादा उससे फायदा भी होगा। टिप नंबर 15, फाइनल टिप की बात करते हैं। अगर आप लोगों की गिग अभी भी रैंक नहीं हो रही, ये सारे टिप जो मैंने बताई, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, इनको फॉलो करने के बाद भी अब आपने अपने लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू अकाउंट क्रिएट करके उसके ऊपर आपने अपनी न्यू सर्विसेज देना स्टार्ट करनी है। ठीक है, वो किस तरीके से अकाउंट बनाना है, किस तरीके से अप्रूव करवाना है, मैंने डिटेल वीडियोस पे बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। उसकी थंबनेल यहां पे आपको दिखाई भी दे रही होगी, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। मैंने सारा तरीका उसमें बता दिया यार अकाउंट अप्रूव करवाने का। ठीक है, तो वो वाली वीडियो देख के आप अपना अकाउंट अप्रूव करवा सकते हो। और जब तक आपकी ये वाली गिग्स जो है डी रैंक पड़ी हुई हैं, तब तक आपकी वो वाली गिग्स दूसरे अकाउंट पे रैंक हो जाएंगी, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये वाली गिग्स भी दोबारा रैंक हो जाएंगी। आप दोनों अकाउंट से फिर फायदा उठा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे ये वाली गिग्स रैंक नहीं भी होती तो आपकी जो दूसरे अकाउंट वाली रैंक हो जाएंगी गिग्स, उनसे आप फायदा उठा सकते हो। तो आप वैसे ही हाथ पे हाथ रख के ना बैठो, ठीक है, आप एटलीस्ट किसी अकाउंट के ऊपर काम जरूर करो। आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये 15 की 15 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, ये वर्क करती हैं। आप लोगों के लिए जो भी टिप वर्क करे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो मजीद इसी तरह की फ्रीलांसिंग और मनी मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप लोग मेरा पेड कोर्स फाइवर का बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, और स्क्रीन पे यहां पे या यहां पे आपको उसकी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी। 50 से 60 वीडियोस हैं, इनको जाकर देखिए। आप लोग हर चीज समझ जाएंगे फाइवर के बारे में। मैंने अकाउंट बनाने से लेकर पैसे कमाने तक, उनको निकलवाने तक हर चीज बता दी है कोर्स के अंदर। जाइए इस कोर्स को देखिए, सीखिए, अपना 1 से 1.5 महीना इस कोर्स को दीजिए और पैसे कमाने वाले बन जाइए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।